गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से प्रियंका पुरोहित आपकी ITI कोपा की क्लास आज अपन कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था वो था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ होती हैं, हर पीढ़ी का एक टाइम पीरियड था। उस टाइम पीरियड के अनुसार हर पीढ़ी के कंप्यूटर में कुछ ना कुछ क्या हुआ था, मॉडिफिकेशन हुआ था, ठीक है। अब क्या है, टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, क्या डिस्कशन करना है हमें? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के प्रकार। क्या करना है हमें? कंप्यूटर के प्रकार, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। अब क्या है, जो हमने कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया है वो 3 कैटेगरी में डिवाइस किया है, ठीक है। सबसे पहला जो कैटेगरी हमने डिवाइस की है वो क्या है, बाय टाइप। जो सेकंड कैटेगरी है वो है बाय साइज, एंड जो थर्ड कैटेगरी है दिस इज अ बाय पर्पस। बाय टाइप मतलब उसके वर्क के आधार पर, साइज मतलब आकार के आधार पर, पर्पस मतलब जो कंप्यूटर वर्क करता है उसके काम के पर्पस के आधार पर। अब अगर हम देखें बाय टाइप जो कंप्यूटर के प्रकार हैं वो कितने होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप्स के। पहला क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, अब अगर हम इन तीनों कंप्यूटर को समझना चाहें तो सबसे पहले हमें एक शब्द समझना पड़ता है, वो क्या होता है? डेटा। क्या होता है? डेटा। अगर मैं आपसे बात करूं तो डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है? जब हम कंप्यूटर को कोई भी इनपुट दे रहे हैं या हम आउटपुट ले रहे हैं तो जो भी कंप्यूटर में बात होती है वो किस फॉर्म में होती है? डेटा की फॉर्म में होती है, ठीक है। अब डेटा जो है वो 2 टाइप से होता है, ठीक है। पहला क्या होता है? एनालॉग डेटा, और दूसरा क्या होता है? डिजिटल डेटा, ठीक है। फर्स्ट वन इज एनालॉग डेटा एंड सेकेंड वन इज डिजिटल की डेटा। अब मैं अगर एनालॉग डेटा की बात करूं तो एनालॉग जो डेटा है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। मतलब कंटिन्यूअस मतलब लगातार चलता रहता है, मतलब उसको बीच में हम क्या नहीं कर सकते? ब्रेक नहीं कर सकते। और जो एनालॉग डेटा होता है वो डिसकंटिन्यू होता है, ठीक है। तो जो एनालॉग डेटा है उसमें क्या क्या होता है? अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? स्पीड, टेम्परेचर, वर्क, वोल्टेज, ये सब किसके एग्जाम्पल है? एनालॉग डेटा के। मतलब ये क्या है? कंटिन्यू। अगर हम कहीं पे करंट प्रवाहित करा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? अगर कहीं करंट का फ्लो हो रहा है तो वो कंटिन्यूस होगा कि बीच में रुक जाएगा? वायर के इतने पार्ट में करंट है, इतने पार्ट में करंट नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। जहाँ भी वायरिंग होगी उस पूरे वायर में क्या होगा? करंट होगा। मतलब लगातार डेटा का क्या हो रहा है? वहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। फिर जो एनालॉग डिजिटल डेटा है वो क्या होता है? 0 और 1 के फॉर्म में होता है, ठीक है। समझ में आई आपको बात? अब हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? जो कंटिन्यूअस के फॉर्म में काम करता है, जिसमें जो डेटा है वो क्या होता है? लगातार काम करता रहता है। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो क्या है? ब्लड प्रेशर। हम जब हॉस्पिटल्स में ब्लड प्रेशर मशीन का यूज़ करते हैं, और जो ICU में बहुत सारी मशीनें लगी रहती हैं, पेट्रोल पंप पे कुछ मशीन लगी रहती हैं, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? जैसे कार है, कार में स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर लगा रहता है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है? एनालॉग कंप्यूटर का, ठीक है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या होता है? थर्मोमीटर होता है। वेट मेजर करने के लिए क्या होता है? वेट की मशीन होती है, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं? एनालॉग कंप्यूटर के। अब अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो हमें एनालॉग कंप्यूटर में जो हमें रिजल्ट है वो ग्राफ फॉर्म में मिलता है। तो क्या ग्राफ फॉर्म में आप रिजल्ट को समझ पाएंगे? नहीं। जबकि डिजिटल में जो हमें एग्जांपल है, मतलब जो उसका रिजल्ट है वो 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होके मिलता है, ठीक है। अब डिजिटल के एग्जांपल क्या है? जो अपना PC है, जो भी वर्क कर रहा है वो क्या है? डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल। इसमें डेटा क्या है? डिसकंटिन्यू फॉर्म में वर्क करता है ना। अगर स्पीड की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होती है कंपेयर टू डिजिटल कंप्यूटर। एक्यूरेसी की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर मोर एक्यूरेट देन टू डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। अब देन थर्ड थिंग इज हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, व्हाट इज अ हाइब्रिड कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। मतलब ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग का भी काम कर रहा है और डिजिटल डेटा का भी वर्क कर रहा है। जैसे अगर हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं
तो वहाँ जब हम पेट्रोल भरवाते हैं तो वहाँ पे एक प्रोसेसर लगा होता है जो कॉम्बिनेशन में वर्क करता है किसके, हाइब्रिड कंप्यूटर की तरह। जैसे अगर जो वहाँ पे प्राइस मेजर्स होता है वो किसके द्वारा होता है, डिजिटल, क्योंकि वो क्या है, हमें दिखता है, हम उसको देख सकते हैं। जबकि जो उसकी क्वांटिटी है वो मेजर किस में होती है, एनालॉग डेटा में। किस में होती है, एनालॉग डेटा में। ठीक है, अब जो इसका सेकंड क्लासिफिकेशन है वो हमने क्या किया था, बाय साइज। क्या किया था, बाय साइज, उसके आकार के आधार पर इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, आकार में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, है ना। जैसे हम अपने घर में जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकंड क्या है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है या जो रिस्पॉन्स करने की क्षमता होती है, जो इसका साइज़ होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे हॉस्पिटल्स, बैंक में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो सिस्टम यूज़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, क्या कहलाते हैं, मिनी कंप्यूटर। फिर आता क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो वो आकार में क्या होते हैं, मिनी से थोड़े क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इनकी स्पीड क्या होती है, जो इसकी रिस्पॉन्स करने की क्षमता होती है वो मिनी कंप्यूटर से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में किसका यूज़ किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। ठीक है, किसका, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। जैसे इसरो हुआ है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का यूज़ होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर लास्ट क्या है, सुपर कंप्यूटर। ये आकार में बहुत बड़ा होता है, एक कमरे में एक ही कंप्यूटर रखा जाता है, इसमें बहुत सारे प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। इसकी जो रिस्पॉन्स करने की क्षमता होती है वो इतनी क्विक होती है, मतलब इन तीनों कंप्यूटर की तुलना में अगर अपन रिस्पॉन्स देखें तो सुपर कंप्यूटर सबसे पहले हमें रिस्पॉन्स देता है। अब थर्ड जो हमारा टाइप है वो है बाय पर्पस, मतलब हम किस प्रकार का काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो उसके लिए कंप्यूटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब 2 पार्ट्स उसके बताए गए हैं। पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस हम नॉर्मल रूटीन के लिए, मतलब जो हम अपने घरों में वर्ड चलाना है, एक्सेल चलाना है, टाइपिंग करनी है, नॉर्मल चीज़ों के लिए हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं, जनरल पर्पस। और स्पेशल पर्पस मतलब किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी स्पेशल इंस्टीट्यूट के लिए हमें कंप्यूटर डेवलप करें, उसको उसके अकॉर्डिंग वर्क करवाएं, तो वो क्या होता है, हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, इसको डिस्कस किया, है ना। अब जो नेक्स्ट क्लास में है, जो बाय क्लासिफिकेशन है, बाय टाइप एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड, हम इसको डीप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके स्टूडेंट।